तो बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है सपोज अ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। कोई रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की लेंथ आपको कितनी दे रखी है? 13 सेंटीमीटर दे रखी है। लेट मान लेते हैं हमारे पास यहां कोई एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है आपको 13 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है बच्चों, और ये इसकी विड्थ है। विड्थ को हमने क्या एज्यूम कर लिया है? बी एज्यूम कर लिया है। देखो क्या कहता है, फाइंड द एरिया इफ द विड्थ इज। अब विड्थ की कुछ कंडीशंस दे रखी हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कब? जब पहला क्वेश्चन कहता है कि इसमें आपकी जो विड्थ है, विड्थ जो है आपके पास वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। फिर सेकंड कहता है आपके पास जो विड्थ है आपके पास बच्चों कितनी है? हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। और ऐसे थर्ड कहता है कि अगर आपके पास विड्थ जो है आपके पास 8 सेंटीमीटर है तो फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो हमें एक लीनियर पैटर्न बनाना है, ठीक है बच्चों, जिससे कि हम बता सके जल्दी से जल्दी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा। तो देखो ध्यान से देखोगे बच्चों, अगर मैं पहले केस के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालूंगा, ध्यान से समझना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालूंगा तो आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी होता है। बी हमारे पास क्या है? विड्थ है। हमने मान लिया उसको बी को। अब देखो L की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 13 और विड्थ की वैल्यू कितनी गिवन में है? 12। तो आप इसको सॉल्व करोगे, 12 3 जा 36, 3 12 1 जा 12 और 3 15, 156 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। पहले केस का आ गया है आंसर। सेकंड केस का देखते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बच्चों ध्यान से देखोगे तो L इंटू बी फॉर्मूला होता है। L की वैल्यू कितनी है आपके पास? 13, ये वैल्यू फिक्स है। अब बी की वैल्यू कितनी है? चेंज हो रही है, 10। तो कितना हो जाएगा? 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखोगे आप, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, L इंटू बी। L की वैल्यू फिक्स है, फिर से बी की वैल्यू कितनी है? 8। चेंज कौन हो रहा है? बी चेंज हो रहा है बार बार। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा? 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमसे कहा गया कि बताओ एक लीनियर पैटर्न बताओ। तो लीनियर एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा इसका? लीनियर एक्सप्रेशन इन द टर्म्स ऑफ एरिया, है ना, एरिया के टर्म्स। तो क्या जाएगा आपके पास? L की वैल्यू कितनी है? एक्चुअल में देखा जाए तो फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी। L की वैल्यू कितनी गिवन में है? 13। ये तो फिक्स है, ये चेंज हो ही नहीं रही है। आप यहां चेक करोगे ये फिक्स है, यहां पर चेक करोगे L की वैल्यू फिक्स है, यहां चेक करोगे L की वैल्यू फिक्स है। बट आप यहां ऑब्जर्व करोगे तो आपके पास विड्थ की वैल्यू चेंज हो रही है, तो इसलिए मैं विड्थ को बी लिख दूंगा, 30 बी आ जाएगा। तो यही हमारे पास एक लीनियर पैटर्न बनकर आया है एरिया के टर्म्स में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, आप वीडियो को पॉज करें और इसको नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। कहता है सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 11 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट इज। अब देखो यहां एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दे रखा है। रेक्टेंगुलर बॉक्स किस टाइप का है? क्वेश्चन नंबर 4। रेक्टेंगुलर बॉक्स कुछ इस तरीके का है जिसमें लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है। लेट सपोज कुछ इस तरीके का रहा होगा। तो ये इसकी लेंथ हो गई बच्चों, ये इसकी विड्थ हो गई और ये इसकी बच्चों हाइट हो गई। कोई बॉक्स होता है तो उसकी लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है और हाइट भी होती है, क्योंकि ये 3D ऑब्जेक्ट है। ठीक है बच्चों, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसमें 3 डायमेंशन होंगी, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। अब इस क्वेश्चन में देखोगे, आप ध्यान से देखोगे तो क्या क्या गिवन में है? लेंथ आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो मैं यहां लिख देता हूं लेंथ ऑफ बॉक्स की जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, विड्थ आपको गिवन में है, विड्थ ऑफ बॉक्स
कितनी है गिवन में बच्चों? 11 सेंटीमीटर। अब आगे क्या कहता है? फाइंड द वॉल्यूम। हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है इस पूरे केस में। क्या निकालना है बच्चों? वॉल्यूम निकालना है। कब? जब पहला पार्ट दे रखा है इसमें, जब आपकी हाइट 5 सेंटीमीटर है। हाइट कितनी है आपके पास? 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। सेकंड केस दे रखा है आपको कि जब आपके पास हाइट, शॉर्ट में एच लिख रहा हूं मैं, एच कितना दे रखा है बच्चों? 9 सेंटीमीटर। तो स्मॉल एच लिख रखा है मैं, तो स्मॉल एच मान लेते हैं इसको। ऐसी थर्ड केस में आपको दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो आपको पहले वॉल्यूम निकालना है 1 बाई 1। अब ये आपको पता होना चाहिए, नोन होना चाहिए कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड शेप है हमारे पास, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? तो यहां मैं लिख देता हूं साइड में, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। आपको नोन होना चाहिए था L इंटू बी इंटू एच। अब यूनिट का क्यूब, यूनिट की जो भी पावर होगी वो लिखेंगे, यहाँ पे 3 रहेगी। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, यहाँ पे यूनिट आपके पास सेंटीमीटर, मीटर किस में रहेगा वो लिखना है, और उसकी पावर 3 रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे इन तीनों यूनिट का मल्टीप्लाई करोगे तो पावर 3 आएगा। तो यहां सॉल्व करते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम V1 मान लेते हैं इसका। तो क्या आएगा? L इंटू बी इंटू एच। तो L की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 7। विड्थ की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 11। और H कितना है? 5। तो कितना जाएगा? सॉल्व कर लेते हैं इसको हम। 77 मल्टीप्लाई 5। तो इसको सॉल्व करेंगे, 5 3 35 38 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखेंगे वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 2 निकालते हैं सेम इसी फॉर्मूले से, L इंटू बी इंटू एच। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इस क्वेश्चन में, बस सिंपल तरीके से सॉल्व करते हुए जाना और वैल्यू प्लेस करते हुए जाना। L की वैल्यू फिक्स है, विड्थ की वैल्यू फिक्स है, बट हाइट की वैल्यू डिफरेंट हो रही है 9। तो कितना जाएगा? 77 मल्टीप्लाई बाई 9, 3 6 63 और 6 69 सेंटीमीटर क्यूब। आगे बढ़ेंगे तो कितना आएगा आपके पास? वॉल्यूम 3 L इंटू बी इंटू एच। देखो बच्चों, L की वैल्यू कितनी है हमारे पास? यहाँ पर 7 फिक्स है वैल्यू, विड्थ की वैल्यू फिक्स है हमारे पास, और हाइट की वैल्यू 13 फिक्स है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 77 मल्टीप्लाई 13 1001 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो बच्चों, आपके पास तीनों वॉल्यूम की जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड की हाइट चेंज होने पर तीनों वॉल्यूम की वैल्यू आ चुकी है। अब आपसे आगे क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो हमें एक लीनियर पैटर्न बनाना है। लीनियर पैटर्न बनाने के लिए अब हमारे पास क्या डिफरेंट हो रहा है इसमें देखेंगे तो लेंथ और विड्थ सेम है, लेंथ विड्थ सेम है, लेंथ विड्थ सेम है। चेंज कौन हो रहा है इसमें? हाइट चेंज हो रहा है। कौन चेंज हो रहा है? हाइट। यहां लिख देंगे लीनियर पैटर्न इज L इंटू बी इंटू एच आएगा इसका वॉल्यूम। तो L की वैल्यू फिक्स है हमारे पास बच्चों, कितनी है? 7। विड्थ की वैल्यू कितनी है? 11। अब हाइट नहीं पता तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा 77H। तो यही हमारे पास एक लीनियर पैटर्न फॉर्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप कि समझ में आ गया होगा। फिर से रिपीट कर देता हूं कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में एक क्यूबॉइड शेप दे रखी थी। कौन सी शेप थी? क्यूबॉइड शेप थी, जिसमें लेंथ दे रखी है, विड्थ दे रखी है और हाइट दे रखी है। लेंथ की वैल्यू गिवन में दे रखी है पहले से ही, कितनी? 7 सेंटीमीटर। विड्थ की वैल्यू आपको दे रखी है 11 सेंटीमीटर, और हाइट गिवन में नहीं है। तो हाइट की हमें 3 वैल्यू गिवन में है, एक बार 5 सेंटीमीटर रही है, एक बार 9 सेंटीमीटर और एक बार 13 सेंटीमीटर। तो इसमें मैंने क्यूबॉइड का वॉल्यूम यूज करते हुए, L इंटू बी इंटू एच का यूज करते हुए क्या किया मैंने? पहले वाले का केस का वॉल्यूम निकाल लिया, फिर सेकंड वाले केस का वॉल्यूम निकाल लिया, और थर्ड वाले केस का वॉल्यूम निकाल लिया। अब मेरे से कहा कि इन एक्सप्रेशन का यूज करते हुए चेक करो ऐसा कौन सा पैटर्न बनना है जिसके थ्रू मैं एक लीनियर पैटर्न बना सकूं। तो मैंने देखा L इंटू बी इंटू एच है, L की वैल्यू सेम है, B की वैल्यू सेम है 7 और 11, हाइट की वैल्यू डिफरेंट हो रही है, चेंज हो रही है। तो मेरे पास एक पैटर्न बनकर आया है 77H। ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन करें। नेक्स्ट मूव करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
इस एक्सरसाइज का। कहता है सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। तो नंबर ऑफ पेजेज इन बुक, बुक में कितने पेजेज हैं? 500। नंबर ऑफ पेजेज इन बुक कितने हैं बेटा? 500। तो कह रहा है शी रीड 20 पेजेज एवरी डे। कितने पेजेज रीड करती है वो पर डे? कितने रीड करती है? 20 पेजेज। तो लिखेंगे शी रीड नंबर ऑफ पेजेज एवरी डे। हर एक दिन वो कितने पेज पढ़ती है? 20 पेजेज। ठीक है बच्चों, आगे देखो क्या कहता है। हाउ मेनी पेजेज विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज? एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न। तो बताओ कि 15 डेज के बाद कितने पेजेज बचेंगे उस बुक में। पहले मान लेते हैं, एक एक्सप्रेशन बना लेते हैं। फर्स्ट डे, पहले दिन की बात करते हैं। नंबर ऑफ पेजेज रिमेनिंग, कितने पेजेज रिमेनिंग इन बुक, उस बुक में कितने पेज रह जाएंगे। तो देखो बच्चों, स्टार्टिंग में 500 पेजेस थे, अब रिमेनिंग के लिए माइनस करना पड़ेगा। पहले दिन, पहला दिन कितने पेज पढ़े? 20 पेज पढ़े, तो कितने बच गए इसमें से? 480 पेजेस बच गए हमारे पास। ठीक है बच्चों। सेकेंड डे, अब सेकेंड डे देखो, सेकेंड डे नंबर ऑफ पेजेज रिमेनिंग इन बुक। अब उस बुक में दूसरे दिन कितने पेज बच गए? 500 तो स्टार्टिंग में थे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, तो टोटल 40 पेज पढ़ लिए ना उसने 2 दिन में। तो कितना हो गया? 500 माइनस 40, तो कितना बचेगा? 460 पेजेज बचेंगे बच्चों। अब ऐसे ही करते करते वो पहुंच गए 15 डेज पे। 15th डे, 15 दिन के बाद नंबर ऑफ पेजेज, यहां पे लिख देता हूं आफ्टर 15 डे, नंबर ऑफ पेजेज रिमेनिंग इन बुक। 15 दिन के बाद उस बुक में कितने पेज बचे? तो 500 माइनस 15 मल्टीप्लाई 20, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास? 500 माइनस 300, तो कितना बचेगा? 200 पेजेज बचेंगे उस बुक में। अब आपसे कह रहा है कि एक लीनियर एक्सप्रेशन बनाओ। तो लेट मान लेते हैं यहाँ पे nth डे है हमारे पास। आफ्टर nth डे, nth डे में नंबर ऑफ पेजेज कितने बचेंगे उस बुक के अंदर? नंबर ऑफ पेजेज रिमेनिंग इन बुक। कुछ नहीं किया है बच्चों, हमें ध्यान रखना, हमने केवल डेज का वेरिएशन किया है, कुछ नहीं किया है, केवल डेज का वेरिएशन किया है, बाकी का सब कुछ सेम है। पहले दिन फर्स्ट डे की बात हुई तो पहला दिन ले लिया, सेकंड डे की बात हुई तो सेकंड ले लिया, ऐसी थर्ड डे की बात होगी तो थर्ड ले लेंगे, ऐसी 15 डेज की बात हुई तो मैंने 15 को चेंज किया, बाकी का सब कुछ सेम है। तो जब मैं nth डे की बात करूंगा तो 500 माइनस डे चेंज हो रहे हैं तो n मल्टीप्लाई 20, तो आपके पास क्या एक्सप्रेशन फॉर्म हो जाएगा? 500 माइनस 20 n पेजेज उसके बचेंगे। आई होप कि समझ में आ गया होगा बच्चों। यही हमारे पास क्या है? एक लीनियर पैटर्न। तो यहाँ पे लिखेंगे लीनियर पैटर्न इज 500 माइनस 20 n। ठीक है बच्चों, और ये आपकी एक्सरसाइज 2.3 खत्म हो जाती है यहीं पे। थैंक यू बच्चों। वीडियो को देखने के बाद, वीडियो अच्छी लगे, जैसी भी लगे आपको, एक बार कमेंट जरूर किया करो, जिससे मुझे भी पता लगे कि क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है आपको। ठीक है बच्चों, थैंक यू।